थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर जब कभी भी हम पैसिव वॉइस बनाएं तो याद रखो इस बात को। सबसे पहले अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात अगर करें तो इसमें V1 या V1 या V5 होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। तो पैसिव वॉइस जब कभी भी तुम बनाओगे तो तुम्हें पता है एक बात कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, इस बात को ध्यान रखना पहले। और एक चीज कॉमन लगता है, वर्ब बीच में कोई भी हो, अगर एक्टिव फॉर्म में कोई भी वर्ब हो, लेकिन हमेशा उस वर्ब का क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V3 होता है। कुछ वर्ब के साथ बाय नहीं लगता है, कुछ वर्ब के साथ V3 के बाद पैसिव वॉइस में। बाकी जनरली जितने भी वर्ब है उसमें वर्ब के बाद हमेशा क्या लगता है? बाय लगता है। इतना बात कॉमन है, इतना बात कॉमन है। बस चेंज थोड़ा मोड़ा होता है तो वो तुमको जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसके अकॉर्डिंग टू अपना कुछ कुछ एक्स्ट्रा यहां पे बीच में लगेगा। लेकिन ध्यान क्या तुमको रखना है पैसिव वॉइस में कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इसके लिए तुम्हें थोड़ा ऑब्जेक्टिव केस दिमाग में रखना है, सब्जेक्टिव केस तुम्हें दिमाग में रखना है। ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट दिमाग में रखो। जैसे आई की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव केस मी होगा। अगर मी ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हो जाएगा, आई हो जाएगा। अगर यू है तो यू का तो भाई यूए होगा। यू का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों केस क्या होगा? यूए होगा। अगर वी की बात करें तो वी का अस होगा और अस का सब्जेक्टिव केस वी होगा। अगर हम बात करें ही का तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। ऐसे सी का जो है वो क्या होगा? हर होगा। और दे की अगर बात करें तो देम होगा। दे का क्या होगा? देम होगा। इतना बात ध्यान में रखो कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। कैसे होगा? इतना बात तुम्हें दिमाग में रखना है, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखो, जब कभी भी ये सिंपल प्रेजेंट की चर्चा होगी, V1 या V5 होगा, देखो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टू तुम्हें वहां पे सेंटेंस को पकड़ना होगा कि यह सेंटेंस किसमें है। तो वो वर्ब फॉर्म के आधार पर ही हम बना सकते हैं या समझ सकते हैं कि वो सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? V1 या V5। तो इसमें दिमाग में रखना कि जब पैसिव केस होगा तो केवल इज आर एम हो जाएगा, उसके बाद जनरली जितना है वो सब रहेगा। V1 या V5 के जगह पे हमेशा V3 प्लस बाय लगबे करता है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। केवल एक्स्ट्रा क्या तुम देख रहे हो? इज आर एम जो होगा उस हिसाब से, बाकी वैसे के वैसे। एक तुमको अब बाकी तुमको याद रखना है एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो तुमको इतना बात तो पता है कि ये सब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा, इतना बीच में बाय लगेगा, प्लस V3 होगा, इतना बात जानते ही हो। वर्ब कोई भी हो हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। एक्स्ट्रा इसमें क्या लगता है? वाज या वेयर, वाज या वेयर। इसमें क्या? इज आर एम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था तो इसमें क्या? वाज या वेयर। बस इतना तुम्हें एक्स्ट्रा रखना है। अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट, सुनो, इंडेफिनिट का ही सिर्फ दिमाग में रखना है। तो अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट का अगर बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात अगर हम करें, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें अगर, तो ध्यान रखो इसमें सब्जेक्ट प्लस क्या होता है? विल या शैल, विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो जब हम पैसिव केस में आएंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट होता ही है, बीच में बाय लगता है, प्लस V3 होता है। इतना बात तो तुम जानते ही है, ठीक ना। यहां तक तो कॉमन बात है। अब एक्स्ट्रा क्या लगा भाई? विल या सेल तो होगा ही, विल या सेल सेम टू सेम होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। एक्स्ट्रा इसमें सिर्फ और सिर्फ बी लगेगा। क्या लगेगा? बी लगेगा, ध्यान में रखना, ठीक ना। अब जितना भी है उसको याद करना बड़ा आसान है। यह तीन को केवल दिमाग में रखना है, बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। जैसे देखो, अगर हम लिख रहे हैं कॉन्टिन्यूअस में आ जाए तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे नहीं।
तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस, दो ही बात होगी। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की अगर एक्टिव की बात करें तो भाई सब्जेक्ट क्या होता है प्रेजेंट में, इज आर एम, इज आर एम, और पास्ट में क्या होता है, वाज या वेयर, वाज या वेयर। उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब का चौथा फॉर्म, यही ना होता है एक्टिव में, एक्टिव में तो यही ना होता है। तो ध्यान में रखना कि जब कभी भी ये सब तुमको दिखेगा, और तू ये तो एक्टिव है, अगर तुम्हें पैसिव वॉइस बनाना है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या लगेगा पीछे, बाय, क्या लगेगा, बाय। अब वर्ब जो चौथा फॉर्म है हमेशा क्या हो जाएगा, V3, क्या होगा, V3। अब इसमें एक्स्ट्रा एक चीज लगेगा, बीइंग, क्या लगेगा, बीइंग। बस इतना तुमको दिमाग में रखना है, बाकी जिस फॉर्म में होगा, जिसके साथ जो लगेगा वो लगाओ, जिस टेंस में होगा और जिसके साथ जो लगेगा वो लगाओ, ठीक ना। इज आर एम प्रेजेंट फ्यूचर का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का चर्चा है तो उसमें इज आर एम में से कुछ लगेगा। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस का चर्चा है तो बाद या वेयर में से कुछ भी लगेगा, यही ना होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है। अगर हम बात करें, ध्यान दो, परफेक्ट की, किसका चर्चा करेंगे, अगर हम परफेक्ट की बात करेंगे, ध्यान दो, तो प्रेजेंट परफेक्ट में या प्रेजेंट हो कि पास्ट हो या फ्यूचर का हो, किसी का भी हो, तो देखो एक्टिव में क्या सब होगा बताओ, सब्जेक्ट। अगर प्रेजेंट का होगा तो हैज या हैज होगा, हैज या हैव होगा। अगर पास्ट में होगा तो हैड रहेगा, यही ना होता है। अगर फ्यूचर में रहता है तो क्या होता है, विल हैव या शैल हैव, शैल हैव होता है। प्लस क्या होता है, V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना होता है। जब हम इसका पैसिव केस बनाएंगे तो तुमको कॉमन बात पता है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट। बाकी ये जिस फॉर्म में होगा, जिस टेंस में होगा उस टेंस में लो यूज करो। V3 तो होता ही है, बाय लगता है और V3 होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें एक ही चीज एक्स्ट्रा आएगी, वो आएगा बीन, क्या लगेगा, बाकी जिस टेंस में हो उस टेंस में लिख दो। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो विल हैव या, फ्यूचर परफेक्ट में है तो विल हैव या शैल हैव, विल हैव या। अगर पास्ट में है तो हैड, पास्ट में है तो हैड। अगर प्रेजेंट में है तो हैज या हैव, यही ना होता है, ठीक है। समझ में आ गया बात, इतना सभी बात को समझ। कुड रहे या मे रहे या माइट रहे या मस्ट रहे, शुड रहे, नहीं, ये सब बताए थे, ध्यान दो सुनो। अगर ये इन सब में से, रहने दो, इन सब में से कुछ भी रहे, इन सब में से कुछ भी रहे, और उसके बाद अलावा भी थोड़ा हम बता दे रहे हैं, ये जितना 13 गो क्या है, मॉडल वर्ब है, 13 मॉडल वर्ब है ना, कैन, मे, माइट, शुड, मस्ट, कुड, कुछ भी रहे सब। इसके बाद, इसके अलावा भी ध्यान रखना, इज टू, आर टू, हैज टू, टू वर्ब टू वाला, वर्ब टू वाला तुमको जो भी मिल जाए, हैज टू, हैव टू, हैज टू, हैड टू, ये सब जितने भी वर्ब मिल जाए तुमको, ठीक ना। इनके, इस सबका अगर हम जब कभी भी ये एक्टिव में होगा तो इसके बाद हमेशा वर्ब का क्या होता है, पहला फॉर्म, क्या होता है, पहला फॉर्म लगता है, ध्यान रखना, मॉडल वर्ब। और ये आपको इज टू, आर टू, एम टू, ये सब अगर जब कभी भी होगा, ध्यान दो सुनो, इनका जब कभी भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट। और ये जो भी रहेगा उन सबको वैसे के वैसे रखना, केवल क्या लगेगा इसमें, बी, क्या लगेगा, एक वर्ड लगेगा बी। उसके बाद क्या, वर्ब का तीसरा फॉर्म बाय प्लस, समझ में आ गया, ठीक ना। इसके अलावा थोड़ा समझो कि इंपेरेटिव सेंटेंस में थोड़ा मैंने बताया था कुछ कुछ सेंटेंस, तो उसका कर लेंगे, अब पैसिव वॉइस खत्म हो गया कि नहीं हो गया। अब चलो कुछ सेंटेंस करो, थोड़ा ध्यान दो यहां पर, एक मिनट देखो। सेंटेंस में कह रहा हूं कि आई एट ए मैंगो, आई एट ए मैंगो। चलो इसका तुम्हें बनाना है, थोड़ा समझो। क्या नाम है बुआ, उठो उठो ना, बोलो क्या बनेगा इसका। ये सबसे पहले तुमको वर्ब को देख करके ये पहचानना है कि कौन सा टेंस में है, तो कौन सा टेंस में ये है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, वर्ब का दूसरा फॉर्म, तो कौन सा टेंस में चला गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कौन सा, अब जैसे ही पास्ट इंडेफिनिट में गया
तो पास्ट इंडेफिनिट का अभी तुमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, पास्ट इंडेफिनिट का अभी तुमने स्ट्रक्चर पढ़ा है। सबसे पहले कि ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट करो ए मैंगो, और V2 है तो क्या लगेगा, वाज या वेयर, वाज या वेयर, वाज तो ए मैंगो के साथ वाज लगेगा यहां पे। एट है तो इसका V3 लगे, V3 तो होता ही है पैसिव वॉइस में, तो इट का क्या होगा, ईटेन। अच्छा बाय, अब देखो ऑब्जेक्ट आई सब्जेक्ट है तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा ना, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, बस हो गया। ठीक है, चलो बैठो। नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस बोलो, ही वॉज टीचिंग मी, सेंटेंस है ही वॉज टीचिंग मी, बोलो मोहर, ही वॉज टीचिंग मी क्या बनेगा, ए चुपचाप रहो, बोलने दो। हाँ टीचिंग मी बोलो ना, आई I was being अरे टीच का भीतरी क्या होता है, टाउट, TAU, taught by